So how was your experience in VIT? Like VIT Chennai is basically अच्छा college है, but it's a bit too crowded. So there are a lot of definition about artificial intelligence in YouTube or social media world. But I want to hear from you what is the artificial intelligence actually is. Will AI replace humans और ये humans की लाइफ और इम्प्रूव ही करने वाला है? ये जो ऑल इंटेक जो यूट्यूब चैनल है कि एक स्टार्टअप के तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल के तरीके से एजुकेशन आप इस पे देना चाहते हैं? अभी के लिए तो अभी के लिए तो I want to give education through that channel. Tell me something about yourself first. Myself, Saswata Kumar Das, and I'm located in Keonjhar, Odisha. So, बचपन से from my childhood, I had a plan of making a YouTube channel and growing it, seeing others. Even in 2014 around, I tried making a YouTube channel. I have my own YouTube channel, which is in my name itself. You can check out, but that it didn't grow properly, and I wasn't that much focused, and I didn't know that much. Then now, recently, after my graduation from BTech, when I gained some knowledge about artificial intelligence and the uses revolution of it, I thought of building it again and let's give it a try. So now I'm just giving it a try, letting see how it goes on, and that's what. And regarding my own introduction, so as I told, I'm from Odisha. I'm 22 years old, Yeah. and right now I completed my BTech from VIT Chennai. I'm still like seeing the job market. I'm planning to build my own startup. That's the Allen Tech, and trying to grow it. So ये जो ऑल इंटेक जो यूट्यूब चैनल है कि एक स्टार्टअप के तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल के तरीके से एजुकेशन आप इस पे देना चाहते हैं? दोनों में से क्या है अभी के इसमें? लिए तो अभी के लिए तो आई वांट टू गिव एजुकेशन थ्रू दैट चैनल, यूट्यूब चैनल जैसा ही देख रहा हूँ। बाद में अगर लाइक इफ वी गेट सम मोनेटाइजेशन हुआ और थोड़ा बहुत पैसा आया तो हम उसको थोड़ा, वी आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एज अ स्टार्टअप, वी गोइंग टू रिप्रेजेंट एज अ कंपनी। या तो उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए यूट्यूब चैनल तक ठीक है। यू आर मैनेजिंग अलोन? नहीं, टीम है, बट दे लाइक टू बी लाइक एट द बैकग्राउंड। तो कंपनी भी लाइक मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, सो बेसिकली मम्मी के नाम पे किया है, सो दैट विल गेट। सो आपने क्यों सोचा कि इस स्टार्टअप या इस यूट्यूब चैनल की एजुकेशन की ज़रूरत है? वैसे तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग एआई के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं, बट व्हाई यू थॉट ऑफ इट स्टार्टिंग अ चैनल विच विल स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट एआई? तो बेसिकली अभी हम जैसे रैपिड ग्रोथ देख रहे हैं एआई का, सो आई बेसिकली लर्न एआई थ्रू सेल्फ स्टडी। लाइक मैं ही खुद डॉक्यूमेंटेशन वो सब पढ़ के एआई पढ़ा था। बट बेसिकली यूट्यूब चैनल में दे डोंट लाइक, मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल में दे डोंट टॉक डिटेल्ड अबाउट एआई, नहीं। एंड आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। आप मेरा साइफर सीरीज देख सकते हैं। सो बचपन से लाइक आई हैड अ हॉबी टू राइट स्टोरीज एंड नोवेल टाइप मेरा था, एक कॉमिक टाइप स्टोरीज लिखना। तो उसको इंटीग्रेट करके एआई के साथ आई थॉट ऑफ रिलीजिंग द साइफर सीरीज। उसका लाइक 5 एपिसोड तक किया। उसके बाद आई डिडंट सी दैट मच ग्रोथ इन दैट, बट वीकली न्यूज में थोड़ा आ रहा था, सो आई शिफ्टेड टू इट। लेकिन हाँ, तो बेसिक मेरा ये है कि एवरीवन शुड बी गेटिंग ऑल द नॉलेज अबाउट एआई। अभी हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा बहुत सीरीज का, लाइक एक्सप्लेनिंग डीप अबाउट एआई एंड ऑल, जो कि इट विल बी यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर चैनल्स। अभी हम बस एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज में हैं, तो वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स एंड गेट इनटू इट। Yeah. So you studied from VIT on computer science, like, so how was your experience in VIT? तो लाइक वीआईटी चेन्नई इज बेसिकली अच्छा कॉलेज है, बट इट्स बिट टू क्राउडेड। बेसिकली बोलना चाहूँ तो उसमें लाइक भीड़ बहुत है, तो आपको कंपटीशन ज़्यादा लगेगा लाइक जॉब पाने में और अदर चीज़ में। बट अकॉर्डिंग टू द कॉलेज रेपुटेशन उस हिसाब से तो अच्छा ही है। कैंपस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट्स गुड। वेल्लोर से तो छोटा है, बट वेल्लोर कैंपस इज एक्सीलेंट। लाइक आप अगर कभी चाहो तो वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो वेल्लोर कैंपस। बट Yeah. वीआईटी चेन्नई experience was good. So you are more interested in AI, research AI, and are you building something like YouTube चैनल तो आपका सपना है या आप जो भी कहें उसको स्टार्टअप के तरीके से देखेंगे, बट और भी कुछ आप अभी काम कर रहे हैं पे एआई पे, या आपने सिर्फ स्टडी की है या जॉब की सर्च पे जॉब आपका मेन फोकस है, या बिल्डिंग समथिंग अबाउट एआई इज मोर फोकस यू ऑन? अभी के लिए देखो,
सब चीज के लिए अपन को एक्सपीरियंस चाहिए होगा, राइट? सो फॉर द एक्सपीरियंस पर्पसेस फॉर नाउ माय टॉप प्रायोरिटी इज टू गेट अ जॉब। हम्म। क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिला एंड यू डोंट गेट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको एक्सपीरियंस पता नहीं चलेगा, राइट? लाइक हाउ इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्किंग, हाउ people are working. Once you gain a certain amount of experience from the corporate world, then you can build your own company, you can build your own startup, whatsoever. Like मेरा अभी के लिए प्लान है to get a job, proper job. मैं already like I have an offer letter from TCS Digital, but the thing is unka joining and seeing the current scenario of TCS, I don't know when they will give the joining letter, and of course they will give it by some time they will, but wo pata nahi hai. So I'm searching for other opportunities also, like basically in AI field zyada se zyada. So there are a lot of definition about artificial intelligence in YouTube or social media world. But I want to hear from you what is a artificial intelligence actually is, because you have studied a lot about AI. So tell me something about artificial from your side. Like what do you think, how it going to work, or whatever it is. I want to hear from your side, your personal opinion about AI, the future of AI. देखो लाइक नाउअडेज इफ यू गो एवरीवेयर, वो सब एआई को ज़्यादा ही हाइप कर रखे हैं, राइट? आप देखेंगे, राइट? सो एआई इन सेंस ऑफ मी लाइक इट वोंट टेक ओवर यू बेसिकली, जो अभी हो रहा है कि एआई, अगर आप उस स्किल को पूरा नहीं समझेंगे, राइट? एंड आप उसको लाइक पूरा हाउ टू से लाइक वो कैसा है, कैसा चलता है, लाइक व्हाट इट्स फ्यूचर, वो सब अगर आप अपस्किल नहीं करेंगे, देन यू विल थिंक दैट एआई इज गोइंग टू रिप्लेस यू। सही बोल रहा हूँ? बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली ऑटोमेटिंग बोल सकते हैं, या फिर एक ह्यूमन ब्रेन जैसा यूज करने वाला चीज है, राइट? Hmm. और उसको अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो इन टेक्निकल मीनिंग वो एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, राइट? तो वो बेसिकली लाइक मेरे रिसर्च और उसमें जो पता है, लाइक एआई इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस्ड ऑन सिमुलेटिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर्स इन कंप्यूटर्स। समझ रहे हो? इट इन्वॉल्व्स लाइक तुम्हारा वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होता है, तुम्हारा मशीन लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है, टू enable computer to perform tasks usually requiring human intelligence like perception, speech recognition, वो सब। बट बेसिक में अगर बोलूँ क्या व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू रिप्लेस यू, इट्स समथिंग यू नीड टू अपस्किल, यू नीड टू यूज इट, यू नीड टू नो हाउ टू यूज इट, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं इस फील्ड में भी। Yeah. एंड अभी जब एआई, इतना सारे एआई टूल्स है, नो मेकिंग एन वेबसाइट, मेकिंग एन प्रोडक्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? आप आइडियाज तो अब मार्केट में जो भी आइडिया आप पकड़ने जाओगे वो इट्स अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक आइडिया था fedup.skds.site, दैट्स इमोशनली एआई वाला आइडिया था, लाइक इट विल सपोर्ट यू इमोशनली एंड लाइक इट लाइक अगर आप डिप्रेशन में हो या फिर आप थोड़ा बैड फेज में जा रहे हो, इट विल मोटिवेट यू, इट विल वर्क विथ यू, इट विल गिव यू गेट यू अ जॉब ऑल्सो। उसमें मैंने प्रोफेशनल मोड, नॉर्मल मोड भी रखा था, जन बट आफ्टर सम सॉरी फॉर द कट। क्या आपने उसके गुजरात का एक लड़का है पुरु ठाकुर, डू यू नो, ट्विटर पे काम करता है। उसने ऐसा सेम प्रोडक्ट बनाया था, उसने मेरे को डेमो पता है, भी वही भेजा वही था। बोलने वाला था, या वही बोलने उसी के वाला साथ था मैं। काम किया था कि That अलग था आपका? नहीं नहीं, मेरा अलग था। मेरा बेसिकली मेरा प्लान था इसको लाने में, इट वाज 6 मंथ्स बिफोर मैंने प्लान किया था, लाइक एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन जब मैं इस पे काम कर रहा था, आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेस और उतना सब है नहीं। बट हम्म। लेटर व्हेन आई गॉट इन न्यूज, जब मैंने लॉन्च किया मेरा, आफ्टर दैट 2 to 3 days आई गॉट द न्यूज दैट ग्रॉक भी लेके आ रहा है, लाइक XAI भी लेके आ रहा है इमोशनली ले, अब तो तो उसके बहुत ज्यादा बाद कॉमन हो चुका है। वो कॉमन हो गया। बट अब द कॉमन हो प्लान गया। व्हेन आई इन्वेंटेड तब उतना कॉमन नहीं था। प्लस यही बीच में सैम यही ऑल्टमैन ने भी बोला है कि पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर इमोशनल सपोर्ट, फिर देन आई गॉट टू नो ठीक है अब हो गया है। सो या, सो प्रॉब्लम यही है गेटिंग ना कि आइडिया, आइडिया तो बहुत आसानी से मिल जाता है, बट एग्जीक्यूशन इज डिफिकल्ट। एंड एग्जीक्यूशन भी हो जाए, बट जो जाइंट कंपनियां हैं, अगर उन्होंने आइडिया कहीं से ले लिया तो दे हैव लॉट ऑफ मनी टू मार्केट इट, और मार्केट जो कोई कर ले गया उसके राइट? पास पूरा अपॉर्चुनिटी तो है ही। सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, what is machine learning? I have zero knowledge about machine learning. I don't know what it is. So tell me from zero to everything, like what is machine learning? How does it work? देखो बेसिक मशीन लर्निंग अगर मैं बोलूँ तो इट्स अ सबसेट ऑफ एआई का ही, ठीक है? इट्स अ ब्रांच ऑफ एआई हम बोलते हैं उसको, ठीक है? Mm-hmm.
जो मशीन लर्निंग जो होता है वो कंप्यूटर्स को एनेबल करता है, अपना जो डेटास रहता है ना अपने पास, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा डेटा कलेक्ट करके ही कर रहे होगे, राइट? हम्म। अभी आपका ब्रेन में वो ट्रेन होगा एंड देन यू आर टेकिंग द पॉडकास्ट। सिमिलरली अपना जो एमएल है वो बेसिकली वही डेटा लेता है, हम उसको जो भी डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, फिर वो उसका टास्क को इम्प्रूव करने के लिए ईच टास्क में वो प्रोग्राम होके वो काम करता है। सो इन सिंपलेस्ट टर्म अगर मैं बोलूँ व्हाट इज एमएल, so ML is about teaching machine to learn from example, that is data, rather than following fixed rules. ठीक है? अगर आप एग्जांपल लेंगे, इंस्टेड ऑफ कोडिंग ऑल द रूल्स, हार्ड कोड करे बिना टू रिकॉग्नाइज हैंड रिटन डिजिट्स फॉर एग्जांपल लेंगे, तो एमएल सिस्टम क्या करता है, उसको ट्रेन करता है एग्जांपल्स ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स में ट्रेन करके, उसको लर्न करके रिकॉग्नाइज करके ऑन देयर ओन वो आपको प्रिडिक्शन देता है। तो ऐसे एमएल चलता है। सो बेसिकली इट्स अ सबसेट ऑफ एआई। एआई के अंडर ही आता है सब, एमएल, डीएल, जेन एआई, सब अपना एआई बड़ा, लाइक बड़ा भाई है सबका। Yeah, so like the common question everybody ask, will AI replace humans और ये humans की लाइफ और improve ही करने वाला है? So choose between two. जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था, लाइक एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, राइट? एआई रिप्लेस करेगा, अभी एक कंपनी में 100 लोग चाहिए होंगे, उस 100 को वो इजी कर देगा, 10 कर देगा, हम्म। बट इट्स ऑल्सो मेकिंग योर लाइफ इजियर। अब देख सकते हो, Yeah. अभी कोई अगर अभी आज के टाइम पे जेनजी के जो भी है बच्चे हैं, उनको अगर आप पकड़ के कोड दोगे, जो भी दोगे, डाउट दोगे, दे वोंट गो टू स्टैक ओवरफ्लो और वो सब में नहीं जाएंगे, वो सीधा चैट जीपीटी जाएंगे, कोड डाल देंगे, कोड आ जाएगा, वो देखेंगे भी नहीं कि कोड सही है गलत है क्या है, वो कोड डालेंगे, कोड रन हो जाएगा। दैट इज नाउ द मेंटेलिटी ऑफ द ह्यूमन। सो इससे क्या हो रहा है, द एम्प्लॉयमेंट रेट तो आ रहा है, बट अभी वी आर नॉट गेटिंग अ पर्सन ऑफ दैट लेवल हु कैन डू प्रॉम्प्ट also properly and who has a bit knowledge about that field also ना। वेब फील्ड के बारे में अगर किसी को नॉलेज होगा प्लस वो वेबसाइट बनाएगा, then that will be easy ना। ऐसे ही like AI won't replace you, but I'm not saying that AI won't replace you, AI will replace you, लेकिन वो इतना नहीं, नॉट इन द मास। अगर आप अपस्किल करेंगे अपने आप को, नो वन इज गोइंग टू टेक योर जॉब। Yeah, yeah. सही ना? So like one more common question, which are the easiest job which is going to replaced by AI? मतलब कौन सी इतनी ज्यादातर जॉब्स हैं जो एआई आसानी से रिप्लेस कर देगा कि वो तो होनी ही है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता? द इजियर जॉब जो आगने वाले फ्यूचर में लड़के हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो उस फील्ड पे ना जाएं, दूसरी फील्ड पे जाए जो हार्ड है एआई को रिप्लेस करना, लाइक लीडरशिप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी एआई रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। द लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, वो पहले ही वैसे बहुत लोगों ने इमोट, जिसे पुरु ठाकुर ने इमोट लॉन्च किया था, आपने वो एक इमोशन वाला, बट वो इतना ज्यादा ह्यूमन से कनेक्टेड नहीं करता। हम दोनों साथ में कनेक्ट हैं, बट अगर मैं किसी एआई से बात कर रहा हूँ इतना ज्यादा कनेक्शन मेरे को फील नहीं, क्योंकि वो मशीन है, मशीन मशीन ही होती है। और जो ह्यूमन के साथ कनेक्शन हमारा होता है वो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम मशीन। मशीन से वो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। सो द क्वेश्चन इज द इजिएस्ट जॉब विच कैन एआई इजिली रिप्लेस? इजिएस्ट जॉब विच कैन एआई इजिली रिप्लेस अगर मैं बोलूंगा तो वो डेटा एंट्री का है, राइट? या अभी डेटा दैट्स द एंट्री क्लर्क इजी। चाहिए किसको? या इनपुटिंग इन्फॉर्मेशन, अपडेटिंग रिकॉर्ड, वो सब एआई कर लेगा, राइट? वो तो बहुत पहले मुझे ऑटोमेशन लग रहा है टूल्स, रिप्लेस हो चुका है, 1 से 1.5 साल वही पहले बड़ी बड़ी कंपनी ने बहुत जल्दी रिप्लेस कर दी, बहुत पहले उसको रिप्लेस कर दिया है। जो वही जो तो वो ले ऑफ हुए थे ऑटोमेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो डाटा एंट्री को लेके ही हुए थे। वही। सो डेटा एंट्री अब तो गया, वो तो अभी कोई उसको भाव नहीं देता है, राइट? बिकॉज एआई एंड ऑटोमेशन टूल जो है वो एक्यूरेटली प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करके डेटा विद मिनिमल एरर्स, और वो फास्टर भी देते हैं ह्यूमन से। हम्म। सेकेंड जॉब मार्केट जो है वो है टेली मार्केटर, हम्म। राइट? टेली मार्केटर्स उसको भी कर सकते हैं, लाइक टेली मार्केटर्स कैसे, कोर टास्क जो रहता है, मेकिंग स्क्रिप्ट कॉल्स, रीडिंग प्रॉम्प्ट्स, कलेक्टिंग कंज्यूमर रेस्पॉन्स, वो सब एआई वॉइस बोट या फिर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एंगेज करके बेसिक कन्वर्सेशन आंसर एफएक्यूज कर सकते हैं, राइट? ऑल विदाउट ह्यूमन फटीग, समझे? सो दैट्स द सेकंड जॉब। थर्ड है अपना बेसिक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट? हम्म। रेस्पॉन्डिंग टू कस्टमर क्वेरीज, आप देख चुके होंगे हर वेबसाइट में आजकल चैटबॉट है, वो अपने आप ही रेस्पॉन्ड करता रहता हम्म। है, राइट? तो वो हो गया एक। रिटेलर कैशियर रोल्स, स्कैनिंग आइटम्स, प्रोसेसिंग पेमेंट्स, हैंडलिंग सिंपल क्वेरीज, ये सब भी आराम से एआई रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो सेल्फ सेल्फ चेकआउट कर देगा, फिर पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम्स बना देगा, पेमेंट एप्स भी है आजकल बहुत, कर लेगा। उसके बाद वेयर हाउस एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स जो है, लाइक उसका क्या टास्क वो है? मेरे हिसाब से होना भी चाहिए रिप्लेस, वो रोबोट के द्वारा रिप्लेस होना चाहिए। बहुत ज्यादा जो भाई रोबोटिक डेंजरस जॉब पावर्ड होती बाय है एआई वेयर आराम हाउसेस से। में, हाँ, उनको तो रिप्लेस होना ही चाहिए कि ह्यूमंस की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन द मशीन, क्योंकि मशीन तो फिर वही भी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट हो सकती है।
सो वो तो होना ही है, वो भी होगा। बट उसमें भी लाइक जो पुअर पीपल है जिनके पास पैसा नहीं है, मोस्टली वो लोग जो ये जॉब वही करते हैं सफर उनका भी करेंगे। नुकसान है, राइट। फिर उसके बाद प्रेडिक्टेबल कंटेंट जनरेशन बोल सकते हैं अपन, जैसे कि रिपोर्ट्स के लिए, समरीज के लिए, टेम्पलेट बेस्ड रिपोर्ट्स के लिए, Yeah. उनके लिए भी, उनका भी अब तो आजकल ये सब कुछ दे रहा है, टेम्पलेट वेम्पलेट सब ना, उनका भी है, बहुत एआई सारे है। उसके बाद इजी कर रहा है चीजें, तो एआई इजी ही कर रहा है। बट वन वही। वन 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 मोर क्वेश्चन माई, कि यूट्यूब ने जो हम्म, अभी अभी एक अपडेट लॉन्च किया है, लाइक यू ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट, कि एआई वीडियोस हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगे। एम आई राइट? हाँ हाँ हाँ, सो 15 जुलाई से। so how effective it is going to be for the creators like me, like you? How effective it is? मैं बहुत खुश हुआ था, लाइक बहुत सारे एआई वीडियोस बहुत रैपिडली चल रहे थे। बट अगर वही वही वो मंकी एवरीवन इज वाला डूइंग देखा फॉर द होगा मनी, आपने। या एवरीवन इज डूइंग हम्म, फॉर द मनी, अगर मनी ही नहीं मिलेगी तो पीपल स्टार्ट स्टॉप डूइंग द कंटेंट ऑफ एआई। सो अपने आप फिर जो रियल क्रिएटर्स उनको बूम मिलेगा। सो व्हाट्स योर सही है। पर्सपेक्टिव इन दैट? नहीं, इट्स एक्चुअली वेरी गुड डिसीजन, लेकिन आप देखोगे यूट्यूब में वो बहुत कल्टिवेटेड था वो मार्केट, मतलब हर कोई एआई वीडियो डाल रहा था, इट वाज गेटिंग फेमस और मॉन्टेज भी हो रहा था, और अपना या जैसे वीडियोस आप देख रहे होंगे, मेरे भी दे आर नॉट इवन क्रॉसिंग 500 व्यूज, लेकिन वो ज्यादा मॉन्टेज नहीं हो रहे थे। बट यू रोबोटिक वीडियोस, इवन इंस्टाग्राम रील्स में आप देखना, कभी मोदी को नचवा दिया, कभी उनको नचवा लेकिन दिया, वो अब नहीं तो चल रहा है, वो उसी टाइम पे चले थे लगभग एक या 2 महीने पहले बहुत ज्यादा। ये आज अब वो इंडिपेंडेंस भी डे थोड़ा में मेरे कम को है। इतना सारा रील आए थे, मेरे को अभी भी है। शायद वो शायद डिपेंड करता है एल्गोरिथम एल्गोरिदम पे। मैंने चेंज हाँ, कर दिया अपना थोड़ा एल्गोरिदम में इसलिए। कैसा है, क्या है, अभी भी चल रहा है, वो हाँ। तो चलेगा ही, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। बट इट्स गुड कि अभी मैं जब यूट्यूब शॉर्ट्स देखूंगा, आई वोंट बी सीइंग दैट सेम ओल्ड एआई वीडियोस, मंकी आके बोल रहा है हे गाइस हेलो, वैसा वो सब नहीं चलेगा अभी। लाइक इतना अभी अपग्रेडेड नहीं हुआ है एआई कि जो रियल मतलब मैंने उसमें नोटिस किया था कि वो किसी का वीडियो था, उसमें सिर्फ फेस लगा है, आवाज भी किसी की थी, उसको थोड़ा बस मोल्ड करके थोड़ा बदल के उसको बनाया गया है। हैव यू नोटिस दैट? हम्म। हाँ हाँ, वो तो बहुत सारे वीडियोस है, अभी तुम ऑनलाइन में बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो एक्चुअली। आई हैव चेक्ड आउट योर इंस्टाग्राम एंड यू आर मोर इनटू ट्रैवलिंग, like you don't post daily, but you have been in Hungary, Budapest. So how was your experience there? एक्चुअली आई एम नॉट लाइक मोर इनटू ट्रैवलिंग, वो बेसिकली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला था इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे गया था मैं, चेक रिपब्लिक। तो वहाँ पे आई हैड एन एआई रिसर्च इंटर्नशिप, सो वहाँ पे मैं जब देखा वर्क कल्चर, इट्स लाइक 4 days of work and Fridays almost half day। तो मेरे को 3 days का छुट्टी मिल रहा था, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैं डिफरेंट कंट्रीज जाके थोड़ा एक्सप्लोर करने गया था, तो हाउ द कंट्रीज आर। तो हाँ, बट So no, वही you are था। not more into traveling. Like Instagram पे check किया अब जो भी. So what are your hobbies? I can create more question. What are your hobbies? माय हॉबीज आर राइट, जैसे बोला था पहले, राइटिंग स्टोरीज, जब फ्री टाइम होता है तो मैं स्टोरी लिखना चाहता हूँ, लाइक आई क्रिएट सम प्लॉट, आई क्रिएट सम इमेजिनेशन, ऐसा कुछ। और मोर देन दैट, पहले चेस खेलता था मैं थोड़ा, बट अभी उतना नहीं। एंड जब से सोशल मीडिया आया है तो स्क्रॉलिंग इंस्टा इज वन ऑफ लाइक, बोल सकते हैं हॉबी जैसा ही है अभी, तो वही है। तो आपको जर्नलिंग करना पसंद है? यू लाइक जर्नलिंग? नहीं, उतना नहीं, लाइक बचपन में था थोड़ा बहुत, बट अभी उतना नहीं है। You write stories like which kind of stories you like more? Are you into movies? मोस्टली मैं लाइक कॉमिक बुक टाइप स्टोरीज लिखता करता था, लाइक लेट्स से फिक्शनल स्टोरीज ही थे, सम सुपर हीरो कैरेक्टर एंड ऐसा, उसी बेसिस के स्टोरीज लिखना करता था, बट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ऐसा कुछ स्टोरीज लिखा करता था। बट या पहले था थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, और इवन इन स्पॉटिफाई अराउंड 2023 के आसपास आई डिड वन, लाइक लेट्स से लाइक पॉडकास्ट तो नहीं बोल सकते, बट स्टोरी टेलिंग जैसा एक ट्राई किया था मैंने, लाइक जैसे कुको एफएम जैसा था, तो स्पॉटिफाई में मैं अपना डाला करता था थोड़ा बहुत स्टोरीज जैसा कुछ। बट नाउ अभी के लिए तो यूट्यूब ही मोस्टली, मैं वही जो भी स्टोरी होता है उसको लाइक थोड़ा इम्प्रोवाइज करके उसमें थोड़ा ये लर्निंग डाल के यूट्यूब में डाल देता हूँ, वही है। अभी मेरा रिसेंट ही वीडियो एक आया था ये एफर्टलेस ऋषि वाले चैनल पे। यूट्यूब इज लाइक अ फुल टाइम स्टार्टअप। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो तो इसको बिजनेस की तरह ही समझो। डोंट थिंक लाइक अ हम्म। लाइक कि पार्ट टाइम कर लेंगे। बाय द वे आई एम डूइंग दिस नॉट फुल टाइम नॉट पार्ट टाइम, बट माई ऑब्सेशन अबाउट यूट्यूब एंड पॉडकास्टिंग इज वेरी डिफरेंट। सो अभी तक मैंने कम से कम
40 से 50 लोगों को मेल किया है, इसमें से मैंने सिर्फ 2 लोगों को ग्रैब कर पाया, एक आपको, एक इसके पहले जो मैंने उत्कर्ष भाई के साथ बनाया जो ट्विटर पे उन्होंने अपना ब्रांड ट्विटर के बारे में बनाया, उसी के बारे में मैंने पूरा कॉन्वर्सेशन वो रखी थी। एंड आई एम डेली में कम से कम 10 या 15 लोगों को मेल करने का टारगेट रखता हूँ कि 10 या 15 लोग को मेल करूँ, एंड रिसर्चिंग मोर अबाउट कोल्ड ईमेलिंग की हाउ आई कैन रीच मोर पीपुल। मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ जितने बड़े से बड़े हों, ये परप्लेक्सिटी का जो फाउंडर है उसको भी मैंने मैसेज किया, भले रिप्लाई आए या ना आए, बट मैसेज करता चलते रहना चाहिए, ऐसा था बिल्कुल, अभी भी हाँ चल वो रहा भी है, है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। मे बी वन सही। पर्सन हु कैन चेंज माई इंटायर यूट्यूब जर्नी, जो एक पर्सन ने हाँ कह दी वो मेरी पूरी यूट्यूब की जर्नी चेंज कर सकता है। हाँ कोई बड़ा, बिकॉज नाउअडेज आप देखोगे तो पॉडकास्ट आर द न्यू ट्रेंडिंग के लिए या आजकल तो हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, एंड दैट्स नॉर्मल। बट आई आपको एम नॉट डूइंग फॉर द एक ट्रेंड ट्रेंड थिंग्स। बचपन से ही मुझे भी बहुत सारी, जैसे मेरा कभी सपना रहता है बुक्स लिखने का, मैं जर्नलिंग तो कम से कम 3 सालों से कर रहा हूँ, लगातार जर्नलिंग कर रहा हूँ, और मेरी जर्नलिंग की वजह से ही मैंने एक पोस्ट डाली थी ट्विटर पे अबाउट जर्नलिंग, आई लव जर्नलिंग, उसी पे रिप्लाई करके पुरु ठाकुर जो जिसने वो बनाया था, उसने 2 स्टार्टअप, एक उसका मुझे स्टार्टअप बहुत तगड़ा लग रहा था बट उसने बंद ही कर दिया, जैसे मीडियल चला है, जो मीडियल ऐप है उन दोनों का, हर्ष द्विवेदी, इन 4 लोगों का फाउंडर हाँ का, उसी तरह का उसने बनाया था एक मीम न्यूज ऐप जो न्यूज शेयर करता है एक मीम के जरिए, बट पता नहीं क्यों नहीं चला। आई हैवंट डन लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट इट, बट उसी जर्नलिंग की वजह से उसने रिप्लाई किया, आई एम बिल्डिंग समथिंग लाइक दिस इमोट, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जर्नलिंग, हाउ यू राइट इट डाउन, एंड मतलब क्या कैसे तुम्हें फील होता है जर्नलिंग करने के बाद, व्हाई यू जर्नल, मतलब क्यों ही करते हो, उसका रीजन, एंड बहुत सारे क्वेश्चन के साथ उसका मेरे साथ मतलब कॉन्वर्सेशन हुआ था। एंड अभी रिसेंट ही मैंने एक बार किया था कि चलो आप पॉडकास्ट करते हैं, बट इज सेइंग ही इज लिटिल बिट बिजी, वी विल डू सम आफ्टर सम टाइम। सो भैया लाइक आप मीडियल में भी देख सकते हो, लाइक मीडियल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म ना। उसको आपको कैसे ही पता चला? क्रैक्ड मेरे को इट, ही तो क्रैक्ड इट। मेरे को वो कहाँ से पता चला? स्टार्टअप वो उससे क्या, शार्क टैंक से पता शार्क चला मेरे टैंक को से, या बेसिकली मीडियल के बारे में। हाँ। मुझे बहुत पहले देन पता चला था, मुझे ट्विटर की वजह से पता चला था कि कोई लड़का वो जो सबसे कम एज का है, हर्ष द्विवेदी नाम का है, उसने उसकी वजह से मेरे को पता चला था, शार्क टैंक में तो बहुत बाद में आया, और मैंने उसको पहले मैं भी डाउनलोड कर लिया तो था। शार्क टैंक से ही पता चला था। फिर देखता था क्या है, फिर वो मीडियल कैसा चलता है वही। शार्क टैंक इज लाइक अ मार्केटिंग टूल फॉर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फॉर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, हाँ बहुत अच्छा मार्केटिंग वही। टूल है। भले ही वो फंडिंग मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन आपको मार्केटिंग बट जरूर मिल योर जाती है। प्रोडक्ट गेट्स, आप कितना सारा प्रोडक्ट देखोगे शार्क टैंक से, लोग सर्च तो करते ही हैं वैसे। सो यू आर फ्रॉम उड़ीसा, लेकिन ये जो आपका सिटी है वो किस साइड पे है, साउथ उड़ीसा या नॉर्थ उड़ीसा? मोस्टली नॉर्थ साइड बोलूँगा। मोस्टली टुवर्ड्स कलकत्ता के आसपास है। कलकत्ता यहाँ से 6 घंटा है, तो उसके आसपास ही है कहीं जर। सो वहाँ मतलब जो आपने चेन्नई से वीआईटी से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, सो इज देयर नॉट अ, कि वहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज नहीं था वो करने के लिए, कि इट वाज योर चॉइस टू मूव आउट टू चेन्नई? नहीं, लाइक मेरा चेन्नई से लाइक आई हैव अ बिट, लाइक मेरा अच्छा ये रहता है चेन्नई में वाइब, वी कैन से, बिकॉज मैं बचपन से लाइक फ्रॉम टिल 10th स्टैंडर्ड आई वाज इन चेन्नई। तो मेरा पूरा 10th तक, फ्रॉम प्री स्कूल टू 10th आई वाज फुली इन चेन्नई। तो मेरे को वो जगह, आई वाज मोर एक्वेंटेड ओवर देयर, और मेरा थोड़ा उनका लैंग्वेज एंड दोस्त वोस्त वहाँ पे ज़्यादा थे, तो मेरे को कुछ भी करके चेन्नई वापस जाना था फिर से, एटलीस्ट फॉर द बीटेक 4 years। तो हुआ, इट वाज गुड, आई वाज ग्रेटफुल इसलिए। एंड नाउ यू आर बैक वरना टू वो होम। सर मैं, हाँ अभी 6-8 महीने से यहीं पे हूँ। अभी देख रहा हूँ क्या कुछ कर सकता हूँ, लाइक आपने जैसे बोला, आई एम प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग ऑन। और यूट्यूब जैसा आपने बोला मोनेटाइज कर सकते हैं, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कैसे कुछ करें टू गेट दैट मोनेटाइजेशन टैग ऐसा। Monetization is important. So please let me know if I can help anyhow to build your startup, to build, मतलब कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए यूट्यूब चैनल के तरीके से, मैंने तो 5 साल हो गए, 6 साल करते हुए, बट मैंने अलग अलग चीजें बदली हैं, सो आई एम नॉट मतलब सैड नहीं हुई है ये कि 5 साल से कर रहा हूँ अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग चीजें ट्राई की हैं, बहुत समय तक मैंने गेमिंग चैनल भी स्टार्ट किया था, बहुत समय तक मैंने मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करने के बाद at the end of my obsession is all about the podcasting, like I love to converse, पहले मैं राइटिंग के तरीके से कॉन्वर्सेस करता था, मतलब अपने जितने भी थॉट्स हैं, एवरीथिंग थॉट जो गंदे बुरे जो भी आते राइटिंग के थे, अब पॉडकास्टिंग है, तो जैसे मेरा आर आर रेडियो का एक एपिसोड टाइप चलता है, एंड नाउ आई एम, मैंने कुछ ही एक महीने पहले लॉन्च किया द लिमिटलेस इमेजिनेशन,
वेयर आई इमेजिन एवरीथिंग लिमिटलेसली। अभी आज ही अपलोड होने वाला है लिमिटलेस का, ये इंडिया के बारे में, कि हाउ अ 22-year-old बॉय इमेजिन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। लाइक लॉट ऑफ आइडियाज कैन कम आउट ऑफ माई माइंड। हम्म दैट्स व्हाट आई डिड टुडे। एंड इसी तरह मुझे लिमिटलेस इमेजिनेशन वाला तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट वो लगने लगा है, एक प्लेटफॉर्म जिससे मैं बहुत सारी, मैंने एक स्कूलिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा बना है, मतलब वो भी अपलोड नहीं हुआ, 3-4 शेड्यूलिंग में पड़े हैं कि फ्यूचर की इमेजिनेशन की तरह अपने थॉट्स कितने अच्छे अच्छे हम उसमें ला सकते हैं, कितना अच्छा कॉलेज, कितनी अच्छी एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को दे पाए विद द इमेजिनेशन। नथिंग इज क्रिएटेड, ना कुछ बन नहीं रहा, बट इमेजिनेशन में कितना अच्छा हम बना सकते हैं, क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाट ऑल आई ट्राई टू डू इन दैट, in limitless imagination episode. So हम्म you are not focusing fully on the your YouTube channel all in tech. I think you have to put lot of efforts. आपको और ज्यादा एफर्ट डालने चाहिए। कोई लाइक इन द लोगो, इन द कवर पेज, लाइक थोड़ा और एफर्ट डाल के आप कोई एक नई सीरीज चालू करो जिसको आप कंसिस्टेंसी से कम 6 मंथ करो। और एआई हम्म के न्यू, जिसे एक और अच्छा, बहुत अच्छा चैनल है, ही इज नॉट डूइंग ग्रेट बट ही इज डूइंग वेरी गुड। ग्रेट नहीं कर रहा बट बहुत अच्छा कर रहा है। इंफ्राटॉक के एपिसोड आते हैं, मैं इतना ज्यादा बहुत लोग तो नहीं देखते, बट आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडिया के देश में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्या यहाँ पे आने वाला है, ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज रहे। सो उसका डेली का नियम है, इंफ्राटॉक का एपिसोड आता है उसका, और क्या आने वाले फ्यूचर में जितनी पॉलिसीज आने वाली हैं, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ रोड बनने वाली है, मतलब इतनी जितनी भी पॉलिसीज निकल के आती है वो सब उसमें शेयर करता है, सिर्फ डेली, हम्म। नथिंग, अ सिंगल डे ऑफ। So, do you think you can do things like this all नहीं in tech लाइक channel? बेसिक अभी के लिए ऑल इन टेक में मैं वीकली वंस एक वीडियो डालता हूँ जो कि अपना होल वीक का न्यूज़ कवर करता है, एंड इन बिटवीन 2 वीक्स में वन एक अच्छा वीडियो डालता हूँ। लाइक मेरा एक रेज्यूम वीडियो आया था, उससे पहले साइफर सीरीज था। हम प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा, लाइक कुछ अच्छा खासा कंटेंट मिले तो हम डाल देते हैं। 2 वीक्स वन वो चलता रहता है, बट द इशू ओवर हियर इज, अगर मैं देखा था, लाइक आई जस्ट डिड अ बिट ऑफ रिसर्च कि अगर मैं डेली लाइक वीडियोस को थोड़ा गैप दे के, लाइक 4 to 5 days गैप दे के अगर मैं डालता हूँ, देन द व्यूज आर बिट मोर एंड द एंगेजमेंट इज गुड। लेकिन अगर मैं एक वीडियो के बाद तुरंत एक और वीडियो डाल देता हूँ, देन द व्यूज आर विथ, आप देख सकते हो मेरा जब साइफर सीरीज था तो साइफर सीरीज में मेरा व्यूज 80-90 के आसपास था। नेक्स्ट वीडियो फिर डालता हूँ वो भी 90 तक जाता था, तो उतना व्यूज सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे प्रॉपरली। तो आई फाउंड दिस वन बेटर। अभी एटलीस्ट मिनिमम 200 तक तो जा ही रहा है लॉन्ग वीडियोस में, सो आई थिंक स्लोली वो ग्रो करेगा। इट्स जस्ट 2 months इनटू दिस। तो वही अभी प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट्स में ज्यादा फोकस करेंगे हम, सोच रहे हैं तो बिट लाइक देखिए, जो भी ऑडियंस अगर ग्रैब अपन करना तो शुरुआत में जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द वही तो मिस्टर बीस्ट ने जो एक बहुत सारे पॉडकास्ट में कहा है कि आपको 100 वीडियोस तक, 1-1% अपग्रेड करना, और 100 वीडियोस तक डालने तक आपको व्यूज के बारे में सोचना ही नहीं कि 10 जा रहे हैं, 20 जा रहे वही हैं, है 100 जा रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट द व्यूज। वही फोकस वही ऑन द एंड 100 दैट वीडियोस 100 क्रिएटिंग। वीडियो शुड बी बेसिकली लॉन्ग वीडियोस अगर हम बोलेंगे, हाँ, बिकॉज लॉन्ग वीडियोस, एंड एवरी सिंगल वीडियो शुड बी बेटर देन द पास्ट वन। प्रीवियस वन, अगला हाँ वीडियो नहीं। हमेशा अच्छा ही होना चाहिए पहले वाले से। बट अभी मैं एल्गोरिथम देख रहा थोड़ा, लाइक व्यूज का आपने जैसे बोला आप ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बट रिसेंटली लाइक लास्ट प्रीवियस संडे एक वीडियो डाला था मैंने विदाउट एडिटिंग, कुछ भी नहीं, बिकॉज वीडियो एडिटर इज अ बिग डील एक्चुअली। अभी अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ आई शुड नॉट फोकस ऑन वीडियो एडिटिंग पार्ट, इंस्टा आई शुड फोकस ऑन द कंटेंट पार्ट एंड पोस्ट द वीडियोस, बिकॉज वो वाला वीडियो जो था देयर वाज नो एडिटिंग, पूरा रॉ था, स्क्रिप्ट विप्ट कुछ कट वट नहीं था, एंड इट वाज बेसिकली वन ऑफ, मैं खुद सोचा था इट वाज वन ऑफ माई वर्स्ट वीडियो। लाइक उसमें मैं ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाया, आई वाज ओवर, लाइक सब कुछ थोड़ा ओवर द टॉप कर रहा था, बट दैट वीडियो गेन्ड अराउंड 600 व्यूज मैं देख रहा था। एंड कमेंट्स में ब्लैक क्लैशेस तो आई है, बट कमेंट्स में सब बोल रहे थे यू कमेंट कांट कमेंट इज ड्रॉप इट, एंगेजमेंट, वी वो तो डोंट हैव आ टू ही रहे हैव थे। बट कमेंट्स। उसके बाद मैं फिर सोचा कि जो जो वीडियोस में मैंने थोड़ा खर्चा किया है, थोड़ा एडिटर को लाया एडिट करने के लिए, वो सब खर्चा किया, वो वीडियोस में तो 200 से ज्यादा जा ही नहीं रहा था। इससे अच्छा मैं रॉ अनकट वीडियोस बनाऊं, अच्छा व्यूज आ रहे हैं, बट उसमें थोड़ा वही अभी वही सोच रहा हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक आई गॉट द करेक्ट पॉइंट कि कंटेंट मैटर्स मोर देन एडिटिंग एंड हाउ यू प्रेजेंट इट, राइट? क्योंकि मेरा नहीं नहीं, लेटेस्ट वीडियो देखोगे। अकॉर्डिंग टू मी कि एडिटिंग इज द सीमेंट ऑफ द हाउस। लाइक हाउस में जो सीमेंट हम्म, डलती है, वो वीडियोस में एडिटिंग ही डाल सकता है, एडिटिंग को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लाइक पॉडकास्टिंग में भी रॉ कंटेंट रहता है, बट अगर हम उसको उठा के आगे प्रीव्यू में कुछ अच्छी चीजें न डालें,
सो पीपल आर नॉट गोइंग हम्म। टू वॉच टिल द एंड। सो आगे हमको कुछ और बीच में जो कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जो हमें नहीं पुट करनी चाहिए सोशल मीडिया पे, उसके लिए हमें एडिटिंग को देखना ही पड़ेगा। जो हमने रिकॉर्ड किया उसको डायरेक्ट डाल देना, वो एक एक दो बार के लिए सही है, बट एडिटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। मैंने तो दैट्स ग्रेट। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बट एडिटिंग में सीखना ट्राई किया है। बट द थिंग इज कि अभी एडिटिंग के लिए लाइक थोड़ा वो खर्चा पड़ता है, बिकॉज डू एडिटर्स इट बाई अभी अब सेल्फ, शुरुआत में तो आप ही को करना पड़ेगा ना शुरुआत में तो एडिटर मैं की। कर रहा था, बट समटाइम्स अभी हम भी पूरा फ्री नहीं है मेरे पास, और भी ये लाइक टाइप्स ऑफ थिंग्स है। सो सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं है, लाइक आई हैव टू सी दी एलिंटेक, हमारा बेसिकली सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से लीड्स जनरेट करना, उनसे बात करना, वो भी एक साइड में चलता है, राइट। तो बेसिकली अपन को कहीं से भी एक इनकम जनरेट करना पड़ेगा, so that we can push ads and other things कि अपना हमारा सर्विस ले सको, ऐसा कुछ। So that's all। So what kind of service you provide to the client in all intact हाँ, तो startup? एलिटेक में अपन एआई फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक एआई ऑटोमेशन, और तुम्हारा प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, वेबसाइट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, वो सब प्रोवाइड करते हैं, बेसिक सर्विसेज जो भी है, विच बेसिकली एआई सर्विस कंपनी वो अपन सोच रहे हैं वैसा बिल्ड करने के लिए अभी के लिए। तो वही लीड जनरेट करना, उनको मैसेज मेल करना डेली, लाइक आपने भी बोला था कि पॉडकास्ट आप सबको मेल करते, सिमिलरली यहाँ पे भी कोल्ड मेलिंग, कोल्ड कॉल्स, वो सब चलता रहता है, तो उसमें भी थोड़ा बिजी रहना। फिर जॉब्स भी मैं अप्लाई करता रहता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो बेसिकली मेरे को एडिटिंग के लिए उतना टाइम मिलता नहीं है, एंड आई नो इफ आई विल नाउ, मेरा जो वीडियोस प्रीवियसली जो एडिटेड है बाय अदर एडिटर्स, वो वीडियोस देखोगे दे आर हाईली गुड एडिटेड, राइट। अभी मैं अगर मेरा वीडियो एडिट करूंगा, इट वोंट बी ऑफ दैट लेवल। सो उसके लिए भी मैं थोड़ा हेसिटेट करता हूँ, बिकॉज साइफर सीरीज जो है वो पूरा मैंने एडिट किया, आप देख सकते हो उसमें। थोड़ा बहुत मैंने एडिट किया है, मेरा एक दोस्त था पहले, वो ही वॉज यूज टू हेल्पिंग मी। उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसका लाइक 3K सब्सक्राइबर्स है, उसका वीआईटी नीश था, एंड ही वॉज हेल्पिंग मी अलॉट तब, बट आफ्टर ही वेंट तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आने लगी फिर। कोई बात नहीं, एडिटिंग तो आप नहीं भी करेंगे, बट अगर कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग रहेगी तो विदाउट एडिटिंग इट कैन गो वायरल इजीली। बट आई थिंक वही। यू हैव टू फोकस ऑन शॉर्ट्स एज वेल, यू कांट इग्नोर द शॉर्ट्स। लाइक जो प्ले, जैसे कि एक पॉडकास्ट में राज समाज ने कहा था कि जो प्लेटफॉर्म चाहता है उसको दो। अगर तुम उस प्लेटफॉर्म को वो नहीं दोगे जो वो चाहता है, वो प्रमोट नहीं करेगा, सिंपल थिंग। अभी पॉडकास्टिंग चल रहे हैं, अगर कोई भी देखो, अगर एक पॉडकास्ट के जरिए ही सही, कॉमेडी में भी पॉडकास्ट के जरिए से ही एक एक घंटे दो दो घंटे के एपिसोड चल रहे हैं, कॉमेडी में लो या कोई इन कॉन्वर्सेशन में लो, इंटरव्यूइंग में लो। पहले जो इंटरव्यू न्यूज चैनल भी करते थे वो सिर्फ 2 या 3 मिनट के करते थे, या ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट के। बट अब फिर वो हम्म। लोग एक एक घंटे के कर रहे हैं, क्योंकि वो चल रहे हैं। व्हाट इज प्लेटफॉर्म इज प्रमोटिंग, वी हैव टू गिव इट टू द प्लेटफॉर्म। सो वही वही पॉडकास्ट में एक और ये है कि सोच रहे हैं आपको अपन। कंटेंट और ज्यादा शॉर्ट्स का मिल जाता है। हाँ, तो मैं भी वैसे बेसिकली क्या करता हूँ, लाइक द न्यूज चैनल्स जो रहता है वो उसी का क्लिप्स कट करके उसको शॉर्ट्स में डाल देते हैं अपन, तो हाँ वो हाँ भी हाँ। व्यूज खरीद लेता है। आज पहले तो शॉर्ट्स में इजीली 1K 2K आ जाते थे, बट आफ्टर दैट 15 जुलाई के बाद थोड़ा शॉर्ट्स थोड़ा वो हो गया है, थोड़ा लाइक उसमें भी व्यूज लाना इज लाइक लॉन्ग वीडियोस में जैसे व्यूज आते हैं, वो वैसा हो गया है थोड़ा शॉर्ट्स में भी। यू नीड टू मेक द फर्स्ट 3 मिनट्स हुक वेरी टाइट, वरना वहां पे तुम्हारा व्यूज नहीं आ रहा है। शॉर्ट्स में मैं देख शॉर्ट्स रहा था अभी, लाइक पहले शॉट्स अच्छे थे एक्चुअली, पहले मैं भी डाल रहा था 1K 2K व्यूज आ जाते थे, बट अभी रिसेंटली जब मैं शॉट्स डाल रहा हूँ, वो भी वीडियोस जैसे ही पुश हो रहे हैं 500 600 ऐसे ही चल रहे हैं, बट वहां पे अगर तुम कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा दोगे तो देन इट्स डिफरेंट केस। एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। सो डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, फिक्शन और नॉन फिक्शन? आर यू नॉट इनटू बुक्स? नहीं, ज्यादा बुक्स लाइक आई लाइक टू हियर देम इन ऑडियो बुक्स, वैसा कुछ अगर हो, और इन रियल लाइफ अगर थोड़ा बहुत डिस्प्ले हो जाए, लाइक फिल्म में हो या फिर कुछ सीरीज में हो, दैट आई यूज टू लव, बट बुक्स रीडिंग इतना नहीं है मेरे अंदर भी, तो इतना पेशेंस नहीं रहता है आजकल ना। बिफोर आई यूज टू या बिफोर आई यूज टू लव रीडिंग नॉवेल्स, जैसे एपीजे ऑटोबायोग्राफी बुक्स मोस्टली मैं ज़्यादा प्रीफर किया करता था, जैसे कि लाइक एपीजे अब्दुल कलाम के जो ऑटोबायोग्राफी बुक्स है उसको पढ़ा करता था, बट नाउ आफ्टर 2020 आई गेस दैट रीडिंग बुक्स वो सब थोड़ा अभी वो हो गया है, मोस्टली अभी अटेंशन स्पैन भी कम हो चुका है। इवन व्हेन आई सी ए मूवी और कुछ भी अगर मैं देखता हूँ इन थिएटर में देखता हूँ, तो उसमें तो अपने पास कुछ चॉइस नहीं है, पूरा देखते हैं। बट सीरीज मूवीज कुछ भी हो गया लैपटॉप में या कहीं पे देखता हूँ, आई मोस्टली स्किप
10 सेकंड स्किप कर करके एंड तक ले जाता हूँ। 3 घंटे का मूवी 1 घंटे में खत्म कर देते हैं, आजकल Yeah, उतना नहीं रह गया। attention span is very low. So do you like movies, South Indian movies or North Indian movies? Basically, I like movies which are good, okay, which have content. साउथ इंडियंस मूवीज अभी आप तेलुगु इंडस्ट्री के मूवीज ले लो, उतना मेरे को पसंद नहीं है। पुष्पा आया था जैसा, उतना मेरे को पसंद नहीं आया। बट मूवीज विच हैव कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट हो जिसमें Like थोड़ा वो Malayalam ये movies? हो, हाँ उनका अच्छा रहता है। वो E- आवेशम देखा था मैंने एक, Yeah, every बहुत Malayalam movie have a very great story. Like you can't लोग तुमने रिपीटेड नहीं देखी, मतलब जैसे बॉलीवुड में है कि कोई स्टोरी सेम ही रहेगी, बट मलयालम में एवरी स्टोरी इज अ न्यू स्टोरी। तुम हाँ। प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इसमें सेम होने वाला है। लाइक मैंने एक ही 2 हफ्ते पहले बहुत सारी मलयालम मूवीज एक्सप्लोर की थी। मलयालम मूवीज और ऑलवेज बेस्ट, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज आती बट रहती हैं। मोस्टली अगर आप देखोगे, मोस्टली मैं ज्यादातर मूवीज जो भी देखता हूँ, मोस्ट ऑफ द मूवीज इट्स फ्रॉम तमिल मूवीज, कॉलीवुड के होते रहते हैं। तो उनके भी मूवीज दे आर गुड, बट दे डोंट रिलीज इट बिट मोर पैन इंडिया टाइप, वो रिलीज नहीं करते हैं, वो बेसिकली अपने आप में ही रखते हैं। बट उनका मूवीज भी बढ़िया रहता है, तमिल मूवीज। दे ऑल्सो हैव अ गुड कंटेंट एक्चुअली। आप डोंट गो टू देयर सुपरस्टार मूवीज, जैसे कि रजनीकांत का हो गया, अभी कूली आया था, वो भी देखा था मैंने, इट वाज गुड। बट रिव्यूज ये लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बट आप रिव्यूज देखेंगे उतना अच्छा नहीं है, बट द मूवी वाज गुड, इतना भी खराब नहीं था द वे। बट द साउथ इंडियन डायरेक्टर्स जो है, द वे दे रिप्रेजेंट द विलन और द हीरो ऑल्सो, वो बॉलीवुड के नहीं कर सकते हैं उनको। इट्स वेरी टफ। साउथ के मेन आप डायरेक्टर्स ही हैं, डायरेक्टर्स आर अमेजिंग। ये आप वो वी कांट इग्नोर कूली द में नॉर्थ एज वेल। गई। बट नॉर्थ में अभी देखो ना, वो वार 2 आया था वो मैं देखा था वार 2, बट नहीं हो पा रहा उनसे, वही सेम घिसी पिटी कहानी, वही सेम ये रिपीट करते जा रहे हैं वो लोग। कहानी में थोड़ा उनकी कमी है, बट पुरानी कहानी। सो अभी इसके बारे में मेरे को ज्यादा बात करना पसंद नहीं आ रहा क्योंकि तो वही मैंने रिसर्च नहीं है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सी योर फ्यूचर? लाइक व्हाट काइंड ऑफ कि फ्यूचर डू यू वांट? लाइक इन इमेजिनेशन हम सब हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मेरी इमेजिनेशन तो बहुत तगड़ी है। मेरा इमेजिन तो क्या क्या है, ये बगल में पूरी वॉल भरी पड़ी है, उसको मैं बता भी नहीं सकता। बट हाउ डू यू सी योर फ्यूचर? if someone asked me this question like 5 years before, like during 2019 या फिर 20 के आसपास, या then I would say like मेरा एक सपना था, I wanted to become a astronomer in like space में थोड़ा जाना है। I was more interested in space and physics उसमें। बट अभी के लिए, नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम, आई वांट टू लाइक लिव द लाइफ। बेसिकली आई एम नॉट थिंकिंग दैट मच अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि लाइफ लाइफ अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं चल इंडिया में। अगर आप स्पेसिकली इंडिया या फिर जहाँ पे भी देखो, इट्स लिविंग द लाइफ इज इटसेल्फ अ बिग सक्सेस नाउअडेज। कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, राइट? आप देख ही सकते हो कभी वो एयर इंडिया क्रैश के बाद तो यू कैन प्रेडिक्ट लाइफ। बट इफ समथिंग आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फॉर नाउ। एक अच्छा ऐसा लाइक सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी, ग्रो ए कंपनी, ऐसे ही अभी माइंडसेट है मेरा। बट बिफोर 5 years इट वाज डिफरेंट, एंड आफ्टर कोविड इट चेंजेस। इम्पोर्ट लाइफ का इम्पोर्टेंस बहुत है अभी। यू नीड टू लिव दैट टू द फुलेस्ट, अदर देन अदर थिंग्स। डू यू लाइक द philosophy books? Have you read any philosophy books, like a religious book which you really liked? रिलीजियस बुक पहले पढ़ा करता था, भगवत गीता पढ़ा करता था। So you have been in Chikmagalur as well, I think, with friends. हाँ हाँ, it How was was like a your trip। experience? Let's share a story with a lot of fun. हाँ, तो बेसिकली चिकमंगलुर इट्स अ वेरी गुड प्लेस एक्चुअली, एंड विथ फ्रेंड्स इट वाज गुड। लेकिन हमारे साथ थोड़ा बहुत ये हो गया था, लाइक हमने स्कूटी रेंट पे लिया था। बट रेंटिंग स्कूटी, वो कौन सा एक था, वो जगह का नाम याद नहीं है, बट हमने रेंट लिया था। हमने स्कूटी ढंग से देखा नहीं था वहाँ पे। सो आफ्टर द 3 days ट्रिप के बाद, जब हम लाइक वो फुल डे ट्रिप के बाद जब हम स्कूटी रिटर्न करने गए थे, अनफॉर्चुनेटली लाइक हमने स्कूटी सही से रिकॉर्ड देखा नहीं था, अपन ने देखा नहीं था। तो वहाँ पे पहले से ही देयर वाज सम इशू इन दैट स्कूटी, लाइक पहले से ही वो साइलेंस थोड़ा टूटा हुआ था। हमने फोटो वोटो लिया था, वीडियो लिया था, बट वी डिडंट नोटिस दैट मच। तो हमने जब रिटर्न, जो आई वुड सजेस्ट एवरीवन दे, लाइक जब भी वो ट्रिप पे जाए, जहाँ भी जाए, दे शुड टेक द फोटो ऑफ द होल व्हीकल प्रॉपर्ली, एंड फोटोज के साथ वीडियोस वीडियोस वो सब सही से क्लिक करेंगे नंबर प्लेट के साथ। तो वहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम में हम फंस गए थे बेसिकली। तो वो जो ओनर था, वो कंपनी का, लाइक वो जो रेंटल का,
ही वॉज लाइक ये स्क्रैच पहले नहीं था, आपने ही स्क्रैच किया, हमको जाने नहीं दिया, डाटा वाटा, पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये सब करके लफड़ा करके। हमारा ट्रेन था, वी वुड हैव मिस्ड अ ट्रेन अगर वो कुछ होता नहीं तो। हमने फिर उसको एक्स्ट्रा 6,000 दे के वहां से निकल गए। बट द ट्रिप वॉज फन, बट लास्ट को ऐसे कुछ हुआ। बट द सीनरी, वो जब हमने ट्रेकिंग किया, लाइक वी क्लाइम्ड दैट जेड पॉइंट था एक जगह, सो वहाँ पे सीनरी वो सब अच्छा था। बट इश्यूज भी थे थोड़े बहुत वहाँ पे, लाइक दिस वन आई टोल्ड। तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पे जब हमने उसको दिया। फिर बाद में उसने कहाँ से कुछ पता नहीं, बाद में हमको फिर कॉल करके तुम्हारा गाड़ी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बोल के और पैसा मांगने लगा। फिर हमने उसको ब्लॉक कर दिया। वो ये उसको बेसिकली वेन एवर यू टेक अ व्हीकल और एनीथिंग, आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। उसके बाद बाद में जब मैं पौंडीचेरी गया था रिसेंटली ट्रिप, सेम दोस्तों के साथ जब गया था, कॉलेज लास्ट ट्रिप था वो कॉलेज का, हम्म। जब गए थे अपन, तो उस वक्त जब हमने स्कूटी रेंटल किया वहां पे हमारा सिनेरियो डिफरेंट था। दैट गाय डिडंट चेक एनीथिंग। वो हमने स्कूटी दिया, स्कूटी उठाया, गए, फिर स्कूटी रिटर्न किए। दैट्स द रीजन, लाइक मोस्टली आई लाइक तमिल पीपल्स, लाइक दे आर गुड, फ्रेंडली रहते हैं। और मेरे से वो थोड़ा हो जाता है, तमिल आता है तो स्पीकिंग विद देम वुड बी इजी फॉर मी। सो हाँ, वही है, वही डिफरेंस है So दोनों जगहों का जो था what are the traits एक्सपीरियंस। you like in a friend? Like you are more into friendship, like a lot of people are friends. So कौन सी traits आपको अच्छी लगती हैं एक दोस्त बनाने के लिए? Like कौन सी qualities आप देखते हैं, या it's a more natural? मैं तो जो भी दोस्ती रहता है वो नेचुरली रहता है, सो मोस्टली आई But टॉक as विद as देम। a, as a human, we all see some traits. Like अगर कोई हमारी हैबिट से मैच नहीं करता, we definitely going to ignore that person. We all say that's natural. Like वो अपने आप ह्यूमन कनेक्शन बनता है. But some of the habits that he has, we don't like, so we ignore that person. We can't live with that person. So some of the things that you like in a person who can become your friend. नहीं ऐसे कुछ नहीं, बट इन माय कॉलेज इंसिडेंट आल्सो, इनिशियली फर्स्ट ईयर में एक बंदा था, आई यूज्ड लाइक हिम much, but initially we became good friends, later on we became good friends also। तो ऐसा नहीं होता है, I don't see that much selective। I just see if the people is helping me in my tough time, basically अगर उसने कॉल किया, हेल्प किया, and is building and he believes in my idea or something, he is a very good friend of mine। mostly आप देखोगे in my friend circle also most of them are from south, बेसिकली उनके साथ मेरा ज़्यादा कनेक्शन अच्छा रहता है, बेसिकली तमिलनाडु। तो वहाँ से मेरे ज़्यादा, बट इवन आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम गाजियाबाद एंड यू गुजरात से भी, गुजराती लोग तो बहुत अच्छे रहते हैं। मेरे But जो but दोस्त you है दो don't दोस्त you don't like friends from UP, I think. यूपी से, वो गाजियाबाद से है मेरा एक दोस्त। वो Ghaziabad is fully connected with the Delhi. We can't say Ghaziabad in बट बट Ghaziabad, Noida वो is जगह fully का connected नाम with the जब, Indians. हाँ लेकिन जगह का नाम जब वो लोग है गाजियाबाद तो पे लोग अलग ही सोचते हैं। बट दैट गाय इज डिफरेंट, वो थोड़ा डिफरेंट था, उस जगह के हिसाब से नहीं था, वो शांत स्वभाव का था। एक मेरे को अच्छे लगते हैं जो शांत स्वभाव के थे, अपने काम में वो लोग व्यस्त रहते हैं, उनके साथ दोस्ती करने में वो अलग ये आता है, अच्छा लगता है उनके साथ। सो बेसिकली मेरा हर दोस्त देखोगे वो दे आर बिट ऑफ इंट्रोवर्ट, वो ज्यादा आएंगे नहीं टीवी पे, फोटो सुटाना उनका पसंद नहीं होगा, ऐसे ही दोस्त होते हैं मेरे आधे से यार ज्यादा। ये इवन तो आई नॉर्मल एम है। नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इन फोटोज, वो सब में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। Yeah. समटाइम्स अगर मेरे को जगह अच्छा लगा, वो केक ले लेते हैं तो ले लेते हैं बस। बट ऐसे So नहीं है कि मैं सेलेक्टिव नहीं हूँ, लाइक जब मैं फॉरेन गया था वहां पे भी इट वाज अ फुल सोलो ट्रिप ऑफ माइंड, तो मैं yeah. अकेले ही सारी जगह घूमा था। बट दैट इवन आई कनेक्टेड विद मेनी पीपल, तो वो लोग भी एक इंस्टेंट वाइब कनेक्शन था, उनके साथ बात किया, उनके साथ फोटोज लिया। सो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो फ्रेंड्स बेसिकली होते हैं, फिर छूट छूट जाते हैं बाद में, लाइक सम पीपल स्टे टिल लॉन्ग, सम पीपल डोंट। So it was a great talking to you. I love talking to you. Thank you for coming on my podcast.